So this is June 14th and we are in our new class today. Of course, we need to finish the वैदिक का कल थोड़ा सा हमारा रह गया था. We need to cover that. बट आज की क्लास में हम लोग बहुत दो इंटरेस्टिंग और कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे. संडे है, थोड़ा सा चिल होना चाहिए, थोड़ा मजा भी आना चाहिए. आपके फैमिली मेंबर्स को बुला लो आपके साथ बैठने के लिए. दे ऑल्सो हैव अ गुड टाइम. मजा भी आएगा, कुछ नया नया सीख के भी जाओगे. सो द टू टॉपिक्स व्हिच आई हैव एडेड फॉर टुडेज क्लास आर विल गेट एन इनसाइट्स अबाउट ग्राफोलॉजी. कुछ चीजें बताऊंगा मैं आपको, आपकी हैंडराइटिंग देखकर आप कैसे कुछ चीजें समझ सकते हो. एंड एक दो ऐसे लेटर्स भी बताऊंगा जो अगर अच्छे से लिखने शुरू करोगे तो आपको मस्त मस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या लगता है? आंसर करो जरा. चाहिए तो ठीक है. कौन सा लेटर? टी. टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस यस, टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रीदिंग इश्यूज के लिए ओ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओ पढ़ेंगे, बताऊं कुछ चीजें. बहुत डिटेल में हमने तो नहीं जा पाएंगे बिकॉज इट्स एन अनदर कोर्स जहाँ पे यू नीड टू बी स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 3-4 वीक्स. बट एटलीस्ट यूल बी एबल टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट. ओके, सारे ग्रुप में लिंक आ गई क्या? नहीं, 28L में लिंक नहीं आई है. ओके, 1 सेकेंड. सॉरी सॉरी सॉरी. तब तक के जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, एक ब्लैंक पेपर पे राइट अबाउट योरसेल्फ, व्हाटएवर यू लाइक. Whatever you like. ब्लैंक पेपर, ब्लैंक रूल्ड पेपर नहीं है, ब्लैंक. जो ड्राइंग वाला जो होता है उसमें, ड्राइंग वाला जो होता है वो वाला. Okay, I think link has been shared in all the groups now. Nothing is pending. Yeah, looks like it. फटाफट 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 जो लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं राइट डाउन. अदरवाइज मजा नहीं आएगा. यू वोंट बी एबल टू एंजॉय द क्लास. आप सिर्फ लिखोगे नोट्स बना के, बट देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लर्निंग व्हेन यू आर जस्ट नॉट इवन चेकिंग योर ओन हैंडराइटिंग. ठीक है. ब्लैंक पेपर कल कहा था होमवर्क लिए, किया नहीं. ओके. ओके, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया है. मेरा भाई के 4 लाइंस कंप्लीट हो रही है एज पर लोशु ग्रिड, लेकिन ही इज डूइंग नथिंग इन इन लाइफ. सोल्यूशन प्लीज. क्या लगता है आप लोगों को, क्या आंसर करना चाहिए ऐसे वक्त? बताओ बताओ बताओ. कमेंट देखो, आपको कमेंट. हमारा देश पीछे क्यों है आपको समझ में आएगा. कमेंट में आंसर मिलेंगे आपको. बताओ जल्दी बच्चों. 4 लाइन पूरे होने का मतलब ये नहीं होता कि फ्री फोकट में सक्सेस मिल जाएगी. 4 लाइन कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि द डेट ऑफ बर्थ इज सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन and he needs to be putting effort in the right direction and consistently be putting efforts. ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनका लोशु में कोई भी ग्रेड नहीं मिलता है, बट आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है. कहां से आ गए? सपोर्ट, मेहनत. मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं है ओकल्ट साइंस. कि मेहनत नहीं करूंगी ओकल्ट साइंस में मैंने कोई मंत्र फूक दिया तो मेरे लिए इजी हो जाएगा. नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा. इट इज ऑल अबाउट क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सपोर्ट करेगी क्या. द आंसर इज यस. वो इंपॉर्टेंट है. द डेट ऑफ बर्थ हैज टू सपोर्ट. दैट्स व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है. 4 लाइन है तो भाई अच्छा करना चाहिए लाइफ में, और क्या. ठीक है, सबने लिख लिया. ड्रॉ मतलब लिख लिया अ पेज अबाउट योरसेल्फ. कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो. यू हैव टू ओपन, आई विल ओपन द ग्रुप्स. विल ओपन द ग्रुप एंड यू कैन शेयर इट. बट उससे पहले अपन ये कंप्लीट कर लेते हैं अपना. कल हमारे वैदिक युग्स बचे थे. कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग वैदिक युग में, कोई बताएगा? द लास्ट वन हमने कौन सा किया था?
954. Have we completed 954? श्योर 954 कंप्लीट हो गया था। चलो नेक्स्ट, दो ही बचे थे फिर अपने साइज में। ओके, नेक्स्ट आता है 279। द नेक्स्ट योग इज 279। 279। लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ करेज। बहुत पेशेंस रहता है, बहुत करेजियस रहते हैं। लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ करेज। वेरी गुड इन रिसर्च। वेरी गुड इन रिसर्च। लॉट ऑफ करेज एंड पेशेंस। वेरी गुड इन रिसर्च। रिसर्च में बहुत अच्छा है। जॉइंट्स पेन एंड यूटीआई। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जॉइंट्स पेन एंड यूटीआई। डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ। डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ। डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ। और बहुत मेहनत करना पड़ता है लाइफ में टू अचीव वॉट एवर दे वॉन्ट। लॉट ऑफ एफर्ट्स। लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स। हाँ, मैं कमेंट्स 1 to 1 कर देता हूँ, तो इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। लिखा? ओके। अपने घर से भी दूर रहते हैं। दे स्टे फार अवे फ्रॉम फैमिली। योग अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है, बट द ओनली थिंग इन दिस पर्टिकुलर योग इज थोड़ा मेहनत करवाता है, चलो विच इज फाइन नाउ डेज, बट टेक केयर ऑफ हेल्थ इश्यूज। टेक केयर ऑफ हेल्थ इश्यूज। टेक केयर ऑफ हेल्थ इश्यूज। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 374। 374। 374। प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में ग्रेट सक्सेस दिखाता है। सॉरी सॉरी, आई मेड ए मिस्टेक। प्रोफेशनल लाइफ या फिर बिजनेस में। प्रोफेशनल लाइफ या फिर बिजनेस में ग्रेट सक्सेस। डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ। फाइनेंस का प्लानिंग इनको करना चाहिए। फाइनेंस प्लानिंग। डाउन टू अर्थ। फाइनेंस प्लानिंग इनको करना चाहिए। कुछ ना कुछ एडिक्शंस देखे जाते हैं। कुछ ना कुछ एडिक्शंस देखे जाते हैं। कुछ ना कुछ एडिक्शंस देखे जाते हैं। और एक ही पॉसिबिलिटी है कि इनको एडिक्शंस नहीं है, दैट इज व्हेन दे आर
when they are too much into spirituality. बहुत स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे तो एडिक्शंस नहीं है, अदरवाइज एडिक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है देखने का, एडिक्शंस का वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. Very strong possibility of addictions. Very good consultants. बहुत अच्छे कंसल्टेंट होंगे. Very good consultant. Counselors. Very good consultants. Counselors. ठीक है, जो लिखा था ना फाइनेंस प्लानिंग वाला, फाइनेंस की प्लानिंग करें उसको अंडरलाइन कर देना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे नीड टू प्लान देयर फाइनेंसेस. एसआईपी हो गया, पेंशन स्कीम्स हो गया, पेंशन प्लान्स हो गया. दे शुड प्लान देयर फाइनेंसेस. ठीक है, एक रिकैप करता हूं मैं. योग में तीनों नंबर अगर है तभी एप्लीकेबल है. इसमें चीटिंग नहीं चलेगी कि 3 में से 2 है तो उसकी पावर रहेंगी क्या, वो सब नहीं है. 3 है वही रहेगा. तो 319 कॉन्फिडेंस लिखो मत, सिर्फ नोट्स को रन थ्रू करो. 319 क्या बताता है? दिमाग, इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, कितना ग्रो करेंगे लाइफ में, कितनी लीडरशिप क्वालिटी है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल योग, सबसे पावरफुल योग है वैदिक का 319. यू विल फाइंड 319 वाला व्यक्ति लाइफ में अच्छा ही कर रहा होगा. लेकिन अगर 319 वाला अच्छा नहीं कर रहा है, उसको बोलना है कि भाई मेहनत कर, डू इट, you'll get results. 675 business, good communication skills, good looks, love marriage, लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होना, लाइफ में कंफर्ट मिलना, लाइफ में पैसा मिलना, ये सारी चीजें मिलेगी आपको 675 में. 284 सक्सेस देता है लेकिन अप्स एंड डाउन्स भी देता है. सक्सेस देता है लेकिन अप्स एंड डाउन्स भी देता है. एक्सीडेंट्स भी करवाता है. एक्सीडेंट्स, सक्सेस देगा, एक्सीडेंट्स भी कराएगा. ठीक है, डिजीज भी लेकर आता है, बीमारियां भी लेकर आएगा. Alright, can you guys hear me? Alright, sorry, can you hear me now? Boys and girls, आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करके बताना. Yes, no? Clear? Alright, sorry. I don't know what's wrong, what's happening. It should not happen like this, but ठीक है. Okay. Alright. Now, no video. आवाज आ रही है. I can see you guys. Guys, just confirm if you all can hear me. Clear है ना? Alright, ठीक है. So 319 का समझ में आया. 319 is something which gives you probably an idea about an individual कि how mentally, emotionally strong that person will be. 675 बताता है how sweet that person will be talking और अपने चार्म को, अपने मैग्नेटिक पर्सनैलिटी को कैसे यूज करेंगे बिजनेस के लिए. कंफर्ट एंड लग्जरी भी देता है. 284 थोड़े से संघर्ष बताता है, a little bit of ups and downs, a little bit of challenges, a little bit of things which sometimes do not go very very well. थोड़ा सा दिक्कत दिखाता है. क्रॉनिक डिजीज भी दिखाता है, एक्सीडेंट्स भी दिखाता है. सो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ टर्बुलेंस वाला सीन है एंड अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंजिंग वाला सीन आ जाता है इसमें, अ लिटिल बिट. बट आई थिंक दैट्स ओके.
उसके बाद नेक्स्ट जो आता है विच इज योर 362। 362 क्या बताता है? आपके एजुकेशन को बताता है, आपके पढ़ाई को बताता है, आप कितना अच्छा पढ़ाई करेंगे, कितना अच्छा नॉलेज आप लेंगे, और कितना लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई की तरफ ज्यादा अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप्स की तरफ में थोड़ा उतना नहीं है। 362 में पढ़ा था ना हमने कल, शादी का मन ना करना करने का, एंड दे फील लाइक मोर टुवर्ड्स द एजुकेशन सेक्टर, पढ़ाई करने में ज्यादा इनको मजा आएगा। 178 अगेन बहुत अच्छा योग है फॉर ओकल्ट साइंस। ओकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा योग है। पीपल टेंड टू काइंड ऑफ लाइक इट इन टर्म्स ऑफ देयर जनरल ओकल्ट साइंस। बहुत कार्मिक पैटर्न्स के हिसाब से मिल सकता है। इफ आई हैव टू यूज द वर्ड 178, कार्मिक पैटर्न्स का मतलब ये होता है कि हर एक को नहीं मिल रहा है ये, एंड दीज नंबर्स आर द नंबर्स विच आर बेसिकली सपोर्टिंग योर ग्रोथ। काफी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, काफी चीजों को सपोर्ट करता है। सो 178 इज वेरी वेरी नाइस। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, करियर में ग्रोथ दिखाता है, ओकल्ट में सक्सेस दिखाता है। 178 दीज आर गुड नंबर्स, वेरी गुड नंबर्स। 178 बहुत अच्छा है। उसी के साथ साथ उसके बाद नेक्स्ट आता है 954। जैसे रिवाइज करो, लिखो मत, जस्ट रिवाइज इट, दिमाग में बैठा देना है। 954 क्या बताता है? लिटिगेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, गवर्नमेंट के काम रुकना, मेडिकल फील्ड, लॉयर की फील्ड। तो या तो इन फील्ड्स में कनेक्टेड रह के काम करना, या तो इन फील्ड्स में खुद अटक जाना, या किसी और के वजह से अटक जाना, ये भी देखने को मिलता है 954 में। 954 में भी लिटिगेशंस की पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को टेक केयर करके रखना पड़ेगा 954 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद में 279, वो भी हिम्मत बताता है, रिसर्च बताता है, ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब फैमिली लाइफ भी बताता है। 279। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमने अभी किया विच वॉज 374। 374 क्या बताएगा आपके इसमें? करियर के हाइट्स पे लेकर जाएगा, लेकिन फाइनेंस का प्लानिंग करते हुए रखना पड़ेगा। फाइनेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस की प्लानिंग करते हुए चलना है। एडिक्शंस की पॉसिबिलिटी है, और एडिक्शंस में है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड वेरी गुड फॉर बिजनेस कंसल्टेंट, काउंसलर्स, मेंटोर्स, लाइफ कोचेस, सबके लिए बढ़िया है। ठीक है। दीज आर द योग्स व्हाट वी हैव एज पर वैदिक। इसमें बहुत भी डिटेल में जाते हैं, बहुत डिटेल स्टडीज भी होती है। देयर आर मल्टीपल योग्स, बहुत डिटेल में जा सकते हैं, बट अभी आप जिस स्टेज में है वहां पर दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, समझ में आया एवरीबॉडी, बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है। लोशु, वैदिक, थोड़ा अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। अब आप बताओ किसमें ज्यादा मजा आया? ये ज्यादा मजा किस में आ रहा था? लोशु में आ रहा था या वैदिक में आ रहा था? चलो थोड़ा सा एक पोलिंग करके देख लेते हैं, किसमें मजा आ रहा था, किसमें ज्यादा अच्छा लगा। अप टू यू गाइस, अप टू यू, अप टू यू। बोथ। ओके। लोशु में ज्यादा मजा आया है? लोशु इज वेरी गुड, एब्सोल्युटली वेरी गुड। ओके। सब लोग लोशु कह रहे हैं भाई, क्या बात है। पिछले बैचेस में सब लोग वैदिक कहते थे, ये वैदिक में मजा है। इस बैच में लोशु के फैन ज्यादा लग रहे हैं। लोशु के फैन ज्यादा लग रहे हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा आपके लिए आगे चल के लोशु को लेके। ठीक। वैदिक, अच्छा। ये पहले दो पाइथागोरस भी कर सकते हैं, पर थोड़ा पहले ध्यान दे दो, बिकॉज इट्स गोना बी लाइक, अदरवाइज खिचड़ी ना पक जाए। इट्स गोना बी लाइक टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन डाउनलोड विच विल बी देयर, थोड़ा वो ना हो जाए। ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे अभी। ग्राफोलॉजी वाले टॉपिक पे स्विच करेंगे। डालो, सब लोगों ने फोटोग्राफ्स डाल दी, ग्रुप इज ओपन, सबने डाली फोटोग्राफ? चलो डालो फटाफट, टेक अ मिनट और टू, डालिए। विच ग्रेड इज मोर रिलायबल? योर टीचर इज मोर रिलायबल। बाकी ग्रेड से क्या ही रखा है, टीचर रिलायबल होना चाहिए। नहीं तो बस नाम में एक अल्फाबेट ए बढ़ा दो, उससे हो जाएगी बल्ले बल्ले करते करते, बेचारा बाकी के तो किसी के बल्ले बल्ले नहीं हुई। Come on, share that photograph across everybody in your respective groups. और जब
फोटो आप डालते हो ना तो ऐसा तथास्तु बोलने का कि लाइक विश फुलफिल्ड, क्योंकि आपने कुछ अच्छा ही लिखा होगा अपने बारे में, कुछ ऐसी चीज लिखी हुई जो आपके दिल के क्लोज है, तो व्हेन यू राइट इट इट्स लाइक एक्सेप्ट इट, ऐसा मैनिफेस्ट करने का उसमें। सुपर सुपर। शेयर शेयर भेजो भेजो भेजो। एवरीबडी शेयर इट एंड मैनिफेस्ट भी करना कि दिस इज फर्स्ट टाइम आपने जो लिखा हुआ है वो आप सामने वाले के तरफ में दे रहे हैं, होता है ना, यू आर शेयरिंग इट विद द पब्लिक, तो शेयर इट अक्रॉस। वेरी नाइस हैंड राइटिंग। मैं खुद की फेवरेट हूं। क्या बात है। कौन है ये खुद की फेवरेट वाली? मनाली जी। मैं खुद की फेवरेट हूँ। आप बोलो मैं करीना कपूर हूं तो हम समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ओके। पुट इट शेयर इट फटाफट फटाफट। आई एम ऑल्सो चेकिंग साइमल्टेनियस, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। ओ दिस इज सो गुड। ये सही में किसी की हैंड राइटिंग है? संदीप कौर जी। हाँ, डेट वेट तो लिखी हुई है। कैन आई सी यू संदीप जी इन द, आर यू देयर इन द क्लास? भाई साहब। 28 पी में है, मैंने कमेंट भी कर दिया उस पे, सो ब्यूटिफुली यू हैव रिटन। वाओ। मुझे भी सिखा दो इतनी अच्छी हैंडराइटिंग कैसे आती है। दैट इज सो गुड। ठीक है, चलो। तो आप सब लोग के सैंपल है आपके सामने रखा है हैंडराइटिंग का। ठीक है। जितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द पर्सन हैज रिटन, उतनी ही ज्यादा उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी विल बी क्लियर। जितना अच्छे से आपने लिखा है, जितना अच्छे से आपने लिखा है, उतनी ही क्लियर पर्सनैलिटी, सामने वाले को समझना उतना ही आसान रहेगा। आप लोग देखो आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आ रही होगी हैंडराइटिंग सैंपल्स आ रहे हैं। अब किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से है, सिंपल से देखने को मिल रही है, रीड कर पा रहे हो आप, वो व्यक्ति भी लाइफ में वैसा रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड। लेकिन जहां आप देख रहे हो कुछ हैंडराइटिंग्स है जिसमें बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी रहती है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर्सनैलिटी भी। मेरी भी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट जितना नीट एंड क्लीन, पहला स्टेप कभी भी चेक करने का। ठीक है, अभी अगर अपने ग्रुप में हैंड डाले हैं, हमारे ऊपर में आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ग्राफोलॉजिस्ट होंगे, तो हो सकता है आपको 1 to 1 मैसेज आए कि आपको शोल्डर का दर्द रहता है क्या आपको बीपी की समस्या है क्या, ऐसे आएंगे। तो ये मत करना ओ वाह आपको कैसे पता, वो बोलेंगे मुझे तो पता है आपकी हैंडराइटिंग देख के, मैं तो सब पता लगा लेती हूँ हैंडराइटिंग देख के, मेरा काम ही ये है। तो मैं आपकी हैंडराइटिंग चेक करूँ क्या? बोला हाँ कर, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, बिना बात के मेरी मदद कर दो, मैं 1 घंटे का सेशन बुक करती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, फिर वो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहना बस, ठीक है। ओके।
देयर वाज वन ऑफ द स्टूडेंट, उनको रात में कोई लड़का मैसेज करता कि आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, बोलो 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 बोलो, ऐसे 25 बार लिखा था बोलो। और कह रहा अगर अभी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो मैं अपना हाथ काट दूंगा। हाँ हाँ, आई एम नॉट जोकिंग, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे बाद में रात में, I think मैं रात में बता रहा था। सो एंड दैट वाज सुपरबली क्रेजी। तो लड़कियों वैसे इसमें नंबर ब्लॉक मारने का और छोड़ देने का, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे इधर पे ऐसे आपको मिलेंगे थोड़े से अतरंगी। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज आप देखोगे, अरे यार मैं बोलना भूल गया, डू यू हैव लाइक अ रूलर विथ यू? स्केल जो है ना, स्केल रूलर है किसी के पास में? जो भाग के जाओ ले आओ, जो भाग के जाओ ले आओ, दुकान से ले आओ मतलब, और क्या। हाँ मेरे को मालूम है कैसी दिखती है स्केल, ये दिखाना नहीं है कैसे, इतना सवाल है। मेरे पास है स्केल, मेरे पास भी रखी वहां पे पीछे में दो दो स्केल है। रूलर, स्केल हम थोड़े से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्केल बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले रूलर बोलते हैं, रूलर। अंग्रेज होते हैं ना, अंग्रेज। देखो हमारे ग्रुप में किसी ने डाल दिया मैसेज, फाउंडेशन 20 प्रमोशंस, ये वेट ही कर रहे हैं कब ग्रुप खुले, इसलिए ग्रुप ओपन नहीं रखता, अदरवाइज आई हैव नो प्रॉब्लम कीपिंग द ग्रुप ओपन, यू ऑल कैन इंटरैक्ट, बट देन इट इज अ लिटिल ट्रिकी। ये सब लोग रूलर, यस नो? ठीक है, ग्रुप बंद कर दें, अदरवाइज बहुत ज्यादा मैसेज आते रहेंगे, ठीक है। ओके, विल क्लोज द ग्रुप ऑल्सो। वन सेकेंड, वन सेकेंड। ठीक है, अभी ठीक है, जिसको जमा ठीक है, नहीं जमा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स फाइन। ऑलराइट, सबसे पहली चीज आपको देखनी होती है, सबसे पहली चीज जो आपको देखना है, आई जस्ट गिव अ जनरल आइडिया इन अ सेंस। बहुत लोग होंगे जिन्होंने, बहुत क्या, सभी लोग ने इसमें जिन्होंने भी, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोस्त जिन्होंने ब्लैंक पेपर पे लिखा है, मतलब इसमें लाइन नहीं है। जिन्होंने रूल्ड पेजेस पे लिखा हुआ उनके लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो आप ना ही चेक करो तो अच्छा है, ठीक है। इट इज आइडियली टू बी रिटन ऑन अ ब्लैंक पेपर, जो मैंने कहा था ड्राइंग पेपर जो होता है ना, उस पे लिखना होता है आइडियली। अगर आपने, जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ सैंपल्स जो आए हुए हैं जो नॉर्मल नोटबुक में लिखे हुए हैं, तो इट वोंट वर्क, नोटबुक वाले वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब उसमें आपको एक्यूरेसी उतनी नहीं आएगी, दैट्स अ लिटिल सैड पार्ट अबाउट इट। अब देखो, कुछ सैंपल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ब्लैंक पेपर पे जब कोई व्यक्ति लिख रहा है ना, तो उसने स्केल लिया होगा और एक लाइन ड्रॉ की होगी मार्जिन के तौर पे। कुछ लोग ऐसे रहेंगे, कुछ की बात कर रहा हूं, आप वैसे नहीं हो मुझे पता है, तभी यहां हो। जो ऐसे होंगे वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, बड़े अधिकारी बने होंगे। क्यों? जिन भी लोगों का आपको दिखेगा कि उन्होंने एक लाइन बनाई है ड्रॉ करके और फिर लिखना शुरू किया है, they are the ones who you will find to be having the most organized and disciplined qualities। मैं तो हम है, लिखना है, इधर से लिख उधर से लिख यहां से लिख वहां से लिख, क्या ही फर्क पड़ता है, लिखने को बोला था मैं तो लिख देती हूँ बस। तो इफ यू फाइंड दैट किसी के सैंपल्स में अगर आपको दिखे कि देर आर पीपल हु हैव पुट इन अ मार्जिन, यू विल फाइंड देम टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड। मैक्सिमम आपको वो एम्प्लॉयज मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफिसेस के, मैक्सिमम। और अगर लाइन नहीं भी डाली है उन्होंने, तो यू विल फाइंड देम टू बी फोल्डिंग द पेज लिटिल बिट, होता है ना थोड़ा फोल्ड करते हैं पेज, ताकि दैट दैट क्रीज एक्ट्स एज अ मार्जिन फॉर देम। मार्जिन का मतलब होता है डिसिप्लिन। अब आपने रूल पेपर पे लिखा होगा तो एक्यूरेसी समझ में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि रूल पेपर पे मार्जिन लगी होती है, तो आप वैसे ही लिखोगे, इसलिए ब्लैंक पेपर पे लिखना होता है। तो कल अगर होमवर्क कर लेते तो रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं, नहीं होमवर्क किया तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो गई, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज,
लेफ्ट पोर्शन ऑफ द पेज जो होता है ना, लेफ्ट वाला पोर्शन जब आप लिखते हैं, लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पार्ट ऑफ द पेज इज शोज योर पास्ट और आपकी फैमिली। राइट साइड ऑफ द पेज जो होता है वो दिखाता है आपका फ्यूचर, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। आई रिपीट वन, ध्यान दो, ये एडवांस कोर्स में पढ़ोगे तो ग्राफोलॉजी में जाके रील वील देखोगे, फिर करोगे 40-40-50 के कोर्स करोगे। तो जो लेफ्ट साइड है, मतलब क्या हुआ, जिन्होंने भी लिखते वक्त मार्जिन को फॉलो किया है, दे आर द वंस हु ऑलवेज बी क्लोज टू देयर फैमिलीज। मार्जिन समझ में आ गया सबको? मार्जिन होती है ना, रूल पेपर पे मार्जिन होती है। तो जिन्होंने भी मार्जिन से हमेशा लिखना शुरू किया, एक स्टेटमेंट खत्म किया, फिर दूसरा स्टेटमेंट वापस से खत्म करके मार्जिन से स्टार्ट किया, थर्ड स्टेटमेंट मार्जिन से स्टार्ट किया, वैसे आपको दिखेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स या मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स, दोज आर वेरी कनेक्टेड विद देयर फैमिली। फैमिली से बहुत कनेक्टेड रहते हैं, फैमिली से। अगर मार्जिन नहीं भी बनाई है, फिर भी एक इमेजिनरी मार्जिन को फॉलो करते 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 आए हैं, विच इज प्रॉपर, वो भी अच्छा। सो लेफ्ट पार्ट शोज फैमिली एंड योर पास्ट। तो फैमिली से कनेक्टेड रहना, अपने पास्ट के साथ में कनेक्टेड रहना। सबको समझ में आया? लेकिन कहीं पे आपको दिखेगा ऊपर लिखा एक लाइन, दूसरे थोड़े नीचे आई है, फिर इधर हुआ है, फिर इधर है ना, मार्जिन से डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे जिगजैग जिगजैग चल रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी जगह छूटी है। वैसे में घर से रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ रहता है, ऑन एंड ऑफ। घर से जो रिलेशनशिप रहता है दैट इज ऑन एंड ऑफ। हाँ, न्यू स्टेटमेंट, आई मीन न्यू स्टेटमेंट स्टार्ट करते वक्त, करेक्ट, जब आप न्यू स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं तब का है। न्यू स्टेटमेंट जब आप स्टार्ट करते हैं तब का है। फिर से रिपीट करूं? मैं नहीं कर रहा बार बार रिपीट, फिर से बोलता हूं, ध्यान दो अच्छे से। लेफ्ट साइड जो होता है आपका पेपर का, जिसमें आपने लिखा है दैट टेल्स यू अबाउट योर पास्ट, दैट टेल्स यू अबाउट योर फैमिली। तो अगर लिखते वक्त आपके पूरा लेफ्ट अलाइंड है, मतलब प्रॉपर हर स्टेटमेंट एकदम वहीं से शुरू है जहां से शुरू हुआ है, तो इट शोज कि आप अपने पास्ट के साथ और अपने फैमिली के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जो आपको किसी भी डॉक्टर की हैंडराइटिंग में नहीं मिलेगा। 99% देख लेना आप डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग में भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बिजी रहते हैं अपने जिंदगी के काम में, वो कहाँ फैमिली पे ध्यान दे पाएंगे। एंड दे आर नॉट कनेक्टेड टू पास्ट। रोते मिलेंगे क्या आपको? अरे सर बताइए ना, मेरा 178 है, 7 ट्रिपल टाइम आ रहा है और 112 टाइम आ रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद है कि अच्छी है? कभी सुनोगे आप डॉक्टर लगा? हटाओ, बोलेगा खत्म करो, आगे बढ़े। तो जिसका भी लेफ्ट अलाइंड है लिखते वक्त, बिल्कुल दिख रहा है बढ़िया मस्त, फैमिली ओरिएंटेड, तो कल चल के दामाद या बहू चूज करने का मौका मिले तो एक सैंपल मंगवा लेना। बेटा जरा लिख के दिखाओ जरा कुछ थोड़ा सा, और फिर वो लिखेगी, फिर आप देखना पूरा। और अगर वो मेरी स्टूडेंट निकली तो वो तो लेफ्ट में जगह ही नहीं छोड़ेगी, वो मार्जिन के अंदर भी घुस जाएगी कि मैं तो यहीं की हूं, यहीं पे रहूंगी, कहीं नहीं जा रही है, अगर मेरी स्टूडेंट रहेगी तो। ठीक है। ऑलराइट, सो लेफ्ट शोज कनेक्शंस, बेसिकली कनेक्शंस, अटैचमेंट टुवर्ड्स फैमिली, विच इज गुड। फैमिली देखो, अभी एक फैमिली इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब फैमिली का मतलब बहुत बार माता पिता भी समझते हैं, बट फैमिली का मतलब ये होता है दोज हु लव यू, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। हमने उसको सिर्फ माँ बाप की डेफिनेशन दे रखी है कि माँ बाप, इन लॉज, हस्बैंड वाइफ, व्हाटएवर। फैमिली का मतलब है जिनके साथ में रह के आपको अच्छा लगता है। इट कुड बी योर फ्रेंड्स ऑल्सो, इट कुड बी योर कलीग्स ऑल्सो, इट कुड बी योर वेल विशर्स ऑल्सो, वेल विशर्स, ऐसा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। इट कुड बी योर, जैसे कुछ लेडीज ट्यूशन लेती है, बराबर है, अब ट्यूशन में बच्चे आते हैं तो दे लव किड्स, होता है ना, दे बहुत प्यार होता है बच्चों के साथ में, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है।
कोई वीक बच्चा भी रहेगा पढ़ाई में तो उसको एक्स्ट्रा 1 घंटा पढ़ाएंगे। वो भी कनेक्शन है ना, वो भी रिलेशनशिप ही है। वो लेफ्ट मार्जिन। पीपल इन योर लाइफ, करेक्ट, पीपल इन योर लाइफ, दैट्स वन। सेकेंड, सेकेंड, अब देखोगे आप सब लोगों ने लिखते वक्त देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, जिन्होंने राइट साइड में एक स्टेटमेंट खत्म किया होगा तो 1 इंच जगह छोटी होगी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट शुरू कर दिया होगा, फिर 2 इंच जगह छोटी होगी राइट साइड में, फिर हाफ इंच जगह छोटी होगी, मतलब राइट में ऐसे ऐसे कर्व्स बने होंगे इस टाइप के। लेफ्ट में तो स्ट्रेट है, राइट में ऐसे 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 कर्व्स बने होंगे। देखो 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 देखो, है कि नहीं? वो दिखाता है इनकंसिस्टेंसी टुवर्ड्स योर फ्यूचर गोल्स, एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, इनकंसिस्टेंसी। अगर राइट में जो जगह छूटती है ना, कभी आधी इंच छूटी है, कभी 1 इंच छूटी है, फिर आधी इंच छूटी है, फिर कभी 2 इंच छूट गई है, राइट क्या होता है? फ्यूचर। राइट क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज। तो जो व्यक्ति जगह छोड़ रहा है राइट साइड में लिखते वक्त, मतलब थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी लेवल देखने को मिलेगा आपको व्हेन इट कम्स टू हैंड राइटिंग, फ्यूचर। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द सेंटेंस। मैंने तो कहा था सेंटेंस लिखने, मैंने कहा था पैराग्राफ लिखना है। हैव आई सेड सेंटेंसेस लिखने आपको? माई नेम इज एक्स वाई जेड, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, आई हैव दिस मैनी किड्स। मैंने स्टेटमेंट कहा था क्या? आई सेड यू विल राइट हाफ अ पेज और अ पैराग्राफ अबाउट योर सेल्फ। वही बोला था कि नहीं बोला था? अब जब पैराग्राफ लिखने कहा था तो वहां पे सेंटेंसेस कहां से आ गए? तो राइट पार्ट में जगह छूट रही है, मतलब थोड़ा इनकंसिस्टेंसी लेवल है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में मिलेगा कि राइट साइड का जो एंड है वहां तक के लिखा है, एंड तक। देखो, याद है, आधा लेटर भी लिखा होगा, डैश मारा होगा और फिर नीचे लिखा होगा दूसरा कंटिन्यूएशन में। ऐसे कुछ कुछ सैंपल्स मिलेंगे आपको। सो दीज आर द पीपल हु डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वेस्ट अपॉर्चुनिटीज। वो सारी चीजें ग्रैब करेंगे लाइफ में, सारी चीजें ग्रैब करेंगे। लिखा सबने? बॉयज एंड गर्ल्स? लेफ्ट में फैमिली, पास्ट, राइट में फ्यूचर, अपॉर्चुनिटीज। तो कोई व्यक्ति लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेगा नहीं करेगा राइट साइड? कोई व्यक्ति अपने घर, अपने होम टाउन, अपने सिटी, अपने कंट्री से कितना कनेक्टेड है? लेफ्ट साइड। समझ में आया? अब सबके पास में रूलर है। अब आप चेक करो कि आपका जो एवरेज फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज मतलब जो आपने लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज वो कितने का है? लगाओ स्केल और चेक करो, एवरेज निकालो, एवरेज। एवरेज निकालो। कुछ ना कुछ होगा उसमें राइटिंग में। 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, यस नो? हाउ टू चेक? भगवान जी के मंदिर पे रख दो, वो प्रकट होंगे, बताएंगे तुम्हारी हैंडराइटिंग में कितने की है। कर दो, कर दो, जाओ, रख के उधर पे घर के मंदिर में।
और दिए के पास रख दो, पेपर जल गया मतलब भगवान खुशी नहीं है आपसे, जिंदगी खत्म है। एक जेनरिक आइडिया मिला होगा, जेनरिक आइडिया। कभी कभी कुछ अल्फाबेट्स लंबे होते, कुछ अल्फाबेट छोटे होते, बस जल्दी, मतलब ऐसे एक जेनरिक आइडिया निकालो। 9 mm भाई साहब, क्रेजी। चलो ठीक है, बताता हूँ। एम एम में देखो, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब हो सकता है किसी की हैंडराइटिंग में जो फॉन्ट्स है वो 1.5 mm से 2 mm तक के हो। 1.5 mm से 2 mm मतलब छोटी हैंडराइटिंग एकदम, स्मॉल हैंडराइटिंग जिसे कहते हैं। 1.5 mm से 2 mm। हाँ, 1.5 mm से 2 mm तक के। गाइज आवाज आ रही है? रेशमा जी आवाज आ रही है? प्रीत जी, नीना जी, रविंद्र जी, क्लियर? ऑलराइट, ओके। 1.5 mm से 2 mm। हैंड रेस करो जरा, सिर्फ कैमरा ऑन वाले। कैमरा ऑन वाले हैंड रेस करना है। हैंड रेस का मतलब कांग्रेस को वोट देना नहीं होता। हैंड रेस का मतलब होता है उधर पे इमोजी पे बटन पे क्लिक करने का, वो है। पंजे को वोट देते आ रहे थे 70 साल से, अभी कमल को वोट दे रहे हो 15 साल से। ठीक है, क्लियर? कैमरा ऑफ होने भी हैंड रेस करेगा। रुको यार, मेरी स्क्रीन फिर वो हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। रुको रुको रुको, आई हैव एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन। तो ये लोग, अभी आप लोग को आपकी थोड़ी सी मुंडी हिलानी पड़ेगी, मुंडी खोपड़ी हिलानी पड़ेगी थोड़ी सी। इसको बोलेंगे यस, इसको बोलेंगे नहीं, करके दिखाओ जरा। ओई माँ, लग गई, लग गई, लग गई, गर्दन लग गई। हाँ, मूव रिलीज फ्री लगाना पड़ेगा अभी तो। रुक जा, आई हैव ऑल द पीपल हु हैव स्मॉल हैंड राइटिंग्स। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता लगेगी आपको, मजा आएगा। कंसल्टेशन लोगे ना, एक हैंड राइटिंग सैंपल ही मंगा लेना। कंसल्टेशन होता है ना, पूछते ना क्या क्या चाहिए होगा आपको, तो बोलना कि भाई एक ये भेज दे, डेट ऑफ बर्थ एंड फुल नेम जो आप यूज करते हो, हैंड राइटिंग सैंपल, एक सिग्नेचर सैंपल, ऐसे भेज दो। भाई पीपल को क्रेजी करे, बता, अब तो बता, अब तो बताना ही पड़ेगा। मैं जा रही नहीं घर जब तक तू बताएंगे नहीं तो। बस यही करना है आपको। और जब मैं बोल रहा हूँ उतना फॉलो कर लेना, तो द पर्सन विल बी एबल टू काइंड ऑफ टेल यू। ठीक है, ऑलराइट। सो 1.5 mm टू 2 mm। ठीक है, ये लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल्स ओरिएंटेड होते हैं, डिटेल्स में काम करना पसंद होता है। डिटेल्स ओरिएंटेड, डिटेल्स ओरिएंटेड। डिटेल्स ओरिएंटेड है क्या? आप लोग काम अच्छे से करते हैं, कैसे ऊपर ऊपर काम करके छोड़ देते हैं? तो इसको कहते हैं यस, इसको कहते हैं नो। ठीक है, और लेडीज रहेंगी तो अच्छा ही रहेगा, डिटेल्स लेडीज के साथ में तो एक्यूरेसी मिलेगी मिलेगी। डिटेल्स ओरिएंटेड। ठीक है, थोड़ा इंट्रोवर्ट स्वभाव भी होता है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी नहीं होती, इंट्रोवर्ट स्वभाव। इंट्रोवर्ट का मतलब बेवकूफ नहीं होता। इंट्रोवर्ट का मतलब है कि सामने वाले से खुलने में समय लगता है, सामने वाले के साथ में कोई चीजें शेयर करने में समय लगेगा। अभी आप ओकल्ट में आ गए हो, कोई लोड ही नहीं है। हाँ, दे टेक देयर टाइम टू सेटल। एकदम रैंडमली जाके बोलना नहीं, नहीं करेंगे। इनके बहुत ज्यादा पर्सनल गोल्स रहेंगे, लॉट ऑफ पर्सनल गोल्स, लॉट ऑफ पर्सनल गोल्स, लॉट ऑफ पर्सनल गोल्स। इनको किसी के गाइडेंस में काम करना, मेंटोरशिप, ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सूट करेगा। दे नीड गाइडेंस एंड सपोर्ट। अभी आप पिछले 20 साल से अपना ऑफिस संभालते हो तो आपको गाइडेंस सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसकी रेमेडी कर ली। बराबर है कि नहीं है?
बोलोगे मैं तो इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, अभी अभी बॉम्बे की लोकल में ट्रैवल कर रहे हो, कौन इंट्रोवर्ट मिलेगा आपको? सब जाके वहां पे फटाफट जाके काम करेंगे, बराबर है कि नहीं है? तो हालात परिस्थितियां भी होगी जिसने ये चीजें चेंज करा दी होगी विदाउट इवन रियलाइजिंग ऑल्सो। ठीक है। छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करते। स्मॉल स्मॉल थिंग्स दिल कीप इट, छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ट्रैक रखेंगे। पैसे भी एकदम ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, सोच समझ के करेंगे। कंजूस मत लिखना, लेकिन है वही, लेकिन लिखना नहीं, क्योंकि किसी को मुंह पे कंजूस बोलोगे तो बुरा मान जाए। ऐसा शर्मा शर्मा रहे हैं, ऐसा लेडीज मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। हमेशा अपना समय और अपना पैसा बचाने का सोचेंगे। दे विल नॉट वेस्ट टाइम और मनी। हमेशा अपना पैसा, स्पेंड मनी वाइजली है, पैसा और टाइम हमेशा बचाने की सोचेंगे। अच्छी बात है। गुड। नॉट बैड। लिखा। नेक्स्ट। इट्स गुड फन, इट्स गुड फन, मजा आता है इसमें। ग्राफोलॉजी इज गुड फन एक्सरसाइज। किसी किसी के हैंडराइटिंग रहेगी जो 1.5 mm से भी नीचे रहेगी, छोटी, एकदम छोटी, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल हैंडराइटिंग। 1.5 mm से भी छोटा। 1.5 mm से भी छोटा। तो एक्सट्रीमली डिटेल्स ओरिएंटेड और छोटी छोटी चीजों में फंसे रहना। एक्सट्रीमली डिटेल्स ओरिएंटेड एंड छोटी छोटी चीजों में फंसे रहना। हाँ, ये पाइथागोरस कर रहे हैं हम लोग, पाइथागोरस। हाँ, पाइथागोरस सिम्बोलॉजी में। ठीक है। ये आपको रिसर्च फील्ड में मिलेंगे, डेटा एनालिसिस वाले जॉब में मिलेंगे, राइटर्स, पोएट्स। एंड रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च वर्क वेरी गुड फॉर रिसर्च, वेरी गुड फॉर रिसर्च। वेरी गुड फॉर रिसर्च वर्क। ये लोग होते हैं लीडर्स, लेकिन कभी दिखाएंगे नहीं दैट दे आर लीडर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, ध्यान से लिखना। दे विल, दे आर लीडर्स, बट कभी दिखाएंगे नहीं दैट दे हैव ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी। पीछे रह के काम करेंगे। बच्चों में मिलेगा आपको। पहले बहुत छोटी हैंड राइटिंग है, फिर थोड़ी सी बड़ी हैंड राइटिंग हो रही है बाद में। दे आर लीडर्स। वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल फॉर दिस इज अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, वेरी कॉमन। ठीक है। सो 1.5 टू mm, 1.5 mm। ठीक है। और
नेक्स्ट इस पे आप लिखोगे एक्सट्रीम मिनिएचर हैंडराइटिंग, मतलब कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हो क्या लिखा है, इतना छोटा है, यू जस्ट कांट रीड इट, यू जस्ट कांट रीड इट। बहुत रेयरली मिलेंगे ऐसे samples, बहुत रेयरली कि पढ़ ही नहीं पढ़, एकदम छोटा छोटा, चींटी से भी छोटा वैसा लिखा हुआ है। तो प्लीज इसको बुरा मत मानिएगा, बट ये देखा गया मैक्सिमम पैटर्न इन पीपल हु आर इनटू फ्रॉड्स, 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 मतलब मैक्सिमम फ्रॉड यही लोग मिलेंगे करते हुए, मैक्सिमम फ्रॉड्स। ठीक है, और बहुत एक्सपर्ट होते हैं चीटिंग और फ्रॉड्स करने में, ये भी लिख लेना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं चीटिंग और फ्रॉड्स में, सुपर एक्सपर्ट। एकदम ही छोटा, 1.5 से भी छोटा, मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर भी नहीं देख पाओ, इतना छोटा लिखा हुआ है। कि बेसिकली क्या होता है, चलो मैं लेट मी फिनिश दिस, फिर मैं आपको समझाता। फाइनेंशियल फ्रॉड्स में भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं लोग, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स। अब इसको समझो, ऐसा नहीं है कि ये फ्रॉड्स में डायरेक्टली करेंगे, हो सकता है ये फ्रॉड करने का आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं, समझ में आ रहा है, हो सकता है, दे आर स्मार्ट पीपल, तो ऐसा नहीं कि ये खुद ही कर रहे हैं, दे कैन गिव यू गाइडेंस ऑल्सो, ऐसे कर लो, इधर का पैसा यहां कर दो, ये कर दो, ये मिलेगा आपको, फ्रॉडस्टर्स। मतलब बहुत मिनिएचर हैंडराइटिंग, शकुनी मामा, ये भगवान। हाँ ठीक है, क्या डिटेक्टिव्स ऑल्सो, हाँ डिटेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स यस, व्हाई नॉट, दे विल नॉट रिवील देयर हैंड, वो छुप एकदम पढ़ ही नहीं पाओगे आप। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, handwriting is a visual representation of who you are, handwriting is a visual representation of who you are, मतलब आप कैसे हो वो आपकी हैंडराइटिंग बताती है, आप कैसे हो वो आपको हैंडराइटिंग बताती है, तो जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतना ही क्लियर दिमाग, जितना छोटा छोटा लिखते जा रहे हैं उतना खुराफाती दिमाग, छोटा छोटा खुराफाती दिमाग क्यों, यू आर नॉट ट्राइंग टू रिवील हु यू आर, यू आर नॉट ट्राइंग टू रिवील एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग इन योर माइंड, समझ में आ रहा है आपको, तो खुराफाती दिमाग। ठीक है, जितनी हैंडराइटिंग बढ़ती जाएगी उतना ओवर पावरिंग डोमिनेटिंग नेचर बढ़ते जाएगा। अब समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है कैसे देखना है। ठीक है, बच्चों के हैंडराइटिंग मत चेक करना आज जाके, क्लास के बाद नोटबुक लेकर जरा देखो, मैं मत करो, जस्ट रिलैक्स, अपनी ही देखो बस हैंडराइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हैंडराइटिंग जो कि 2.5 mm से 3 mm हो, जिसको हम कहते हैं एवरेज हैंडराइटिंग। कितने लोग हैं 2.5 mm से 3 mm के बीच वाले, बहुत मिलेंगे, बहुत होंगे, ऑलमोस्ट 30 to 40 to 50% यहाँ पे होंगे जिनका रहेगा ये 2.5 mm to 3 mm। अपने फील्ड के लीडर्स रहेंगे, अपने फील्ड के लीडर्स, लीडर्स का मतलब होता है अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे होंगे, अपने फील्ड के लीडर्स, मतलब जो भी काम कर रहे होंगे अपना अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, खुद का काम बहुत अच्छे से करना, वॉट एवर वर्क यू गिव देम अच्छे से कर, जो भी काम करेंगे खुद का अच्छे से करेंगे।
अपने काम में लीडरशिप क्वालिटी होना, अपने काम में जो खुद का जो काम है उसमें लीडरशिप क्वालिटी होना, अथॉरिटी होना कि भाई ठीक है मेरा ये काम है मैं ये अच्छे से करूंगी, लीडरशिप क्वालिटी होना अपने काम में। एक और चीज है, ये अपना काम जैसा कर सकते हैं कोई और वो काम वैसा नहीं कर पाएगा, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये अपना काम जिस ईमानदारी से, जिस कन्विक्शन से, जिस यू नो क्या कहते हैं उसको, फिनिशिंग से करेंगे वो कोई और नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं मीडियम या फिर एवरेज हैंड राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लार्ज हैंड राइटिंग, 4 mm to 5 mm टाइप्स, 4 mm to 5 mm, या 4 to 6 mm कर लो, लार्ज हैंड राइटिंग। कोई है क्या लार्ज हैंड राइटिंग वाले? है? भाई साहब इतने ज्यादा लोग हैं, अच्छा ठीक है। ऑलराइट, 4 mm to 5 mm। ठीक है, 4 mm to 5 6 7 तक भी जा सकते हैं। These are the people who accept challenges in their life। अपने लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, लीडरशिप क्वालिटी, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, लीडरशिप क्वालिटी, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड लिखा। दूसरों से भी काफी एक्सपेक्टेशंस रहती है काम को लेकर, सो दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स आल्सो, दूसरों से भी करना पड़ेगा। तो लीडरशिप क्वालिटी भी है, एक्सपेक्टेशन भी है सामने वाले से, और ये भी है अपना, क्या कहते हैं उसे, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। आपका बॉस है, 4 से 6 महीने के बीच की हैंड राइटिंग वाला, तो सुबह सुबह आएगा, मीटिंग सेट करेगा, गाइड करेगा सबको, और फिर बोलेगा दिस वर्क टू बी डन बाय दिस टाइम, ये मिलेगा आपको। ठीक है, ऑलराइट। थोड़ा शो ऑफ भी करते हैं, शो ऑफ, लिटिल बिट ऑफ शो ऑफ, मतलब थोड़ा एनजीओ में डोनेट करेंगे, थोड़ा शो ऑफ करेंगे, किसी किसी नॉट फॉर प्रॉफिट में डोनेट कर दिया शो करेंगे, किसी मंदिर में डोनेट किया थोड़ा शो ऑफ करेंगे कि मैंने यहाँ पे पैसे डाले वहां पे डाले, ऐसे ये मिलेगा। ठीक है,
बोलता ना, अरे सर क्या बात है, अरे सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, होता ना, वो नहीं होता, चार पांच थोड़े चमचे वमचे लेके थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी इनकी, हाँ वो कर रहे हैं, इनको ईगो बूस्ट किए जा रहे हैं, तो वो मिलेगा आपको इनमें, और खर्चा भी करेंगे उनके ऊपर में। आओ आओ, चाय पिलाता हूँ, समोसे खिलाता हूँ, जूस पिलाता हूँ, भैया जी स्माइल है, हाँ भैया जी स्माइल, क्या लग रहा है, क्या शर्ट पे एकदम फुल फोटो वोटो खींचा था उस टाइप से, थोड़ा सा वो एक वो लेवल पे रहता है, थोड़ा शो ऑफ, एक्सट्रोवर्ट पर्सन, नॉट बैड, इट्स गुड, सब में कुछ खराबी नहीं है, जस्ट अ वे टू अंडरस्टैंड समबडी। ठीक है, लार्ज हैंडराइटिंग इज गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लिखा, और उसके बाद में लिखो कि हैंडराइटिंग में अगर बहुत वेरिएशंस अगर आ रहे हैं, तो कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इफ देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन इन द हैंडराइटिंग, हैंड रेज मत करना, लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द हैंडराइटिंग, हैंड रेज मत करना, लॉट ऑफ वेरिएशन, तो झूठ बोलने की टेंडेंसी बहुत होती है, झूठ बोलने की, आपने कर दिया, अभी आप अब आप उसे बोलेंगे झूठा और झूठी है, तो झूठ बोलती है क्या, पहले बताओ। बहुत ही जीनियस लायर्स होते हैं लोग, जीनियस लायर्स, जीनियस लायर्स, जीनियस लायर्स, अपनी बात के पक्के नहीं होते, दे डोंट स्टिक टू व्हाट दे आर सेइंग, अपनी बात के पक्के नहीं होते, promises fail, promises fail, promises fail, ठीक है, और ज्यादा लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ज्यादा चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर आता है वेरी लार्ज हैंड राइटिंग, 6 mm प्लस, हैंड रेस मत करना, हैंड रेस मत करना, 6 mm प्लस, सुपर शो ऑफ पर्सनैलिटी, सुपर शो ऑफ, मैं ये हूं, मैंने ये किया है, मैंने इतने तकलीफों से ये किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा ऐसा भूल गया, राइम ही नहीं हुआ कुछ, सॉरी, तो ऐसा क्या कैसा क्या, वहीं तक रुक जाते हैं, ठीक है, और ये पता है वो कैसे रहते हैं, अपने गली का नया नया गुंडा निकलता है ना, चलता है ऐसे कि पूरे एरिया का बादशाह हो, तो वैसा ही, ठीक है, तो है कुछ नहीं, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि भाई अपना एरिया है पूरा, गुंडे एक नंबर के, दे प्रोजेक्ट दैट दे आर लीडर्स, बट होते नहीं है ऐसा, सिर्फ शो ऑफ करेंगे, इन रियलिटी वीक पर्सनैलिटी, शो ऑफ करेंगे बट इन रियलिटी वीक पर्सनैलिटी, बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है तो बताओ, हम मदद करेंगे, और प्रॉब्लम आपने बताई तो भाग भी जाएंगे, बोलेंगे हमसे नहीं हो पाएगा वैसा, तो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फेक प्राइड, जो कहते हैं ना, फेक प्राइड, या जबरदस्ती का प्राइड रखना,
अब ऐसी हैंडराइटिंग जिसमें पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ समझा सबको? कैसी भी हैंडराइटिंग का साइज हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पढ़ ही नहीं सकते। 2 का हो, 4 की, 6 कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो इसको कहते हैं राइटिंग विच कैन नॉट बी रेड। कोई भी 2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, छोटा तो मैंने बता दिया मिनिएचर वाला 1.5 सेकंड, बट उससे वो राइटिंग है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। बड़ी राइटिंग है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आपको मिलेंगे चीटिंग माइंडसेट ना। इसमें डॉक्टर्स को इंक्लूड नहीं करना, इसमें डॉक्टर्स को इंक्लूड नहीं करना, ध्यान रखो ना, डॉक्टर पे डालेंगे कुछ समझ में। डॉक्टर का और मेडिकल फार्मेसी वालों का पिछले जन्म का अधूरा प्यार रहता है जो छूट जाता है, अधूरा प्यार। तभी इस जन्म में वो बोलिए सुबह शाम खा लेना, अधूरा प्यार होता है, अधूरा प्यार। डॉक्टर का फार्मेसी वाले के साथ में अधूरा प्यार। और इस बार भी नहीं कवर हो रहा होगा, क्योंकि किसी फार्मिस्ट को बोलो या आप ही के ऊपर के डॉक्टर साहब ने भेजा है, बता क्या बोलेगा, मैं नहीं कर रहा कॉल, मैडम गुस्सा करती है, सर गुस्सा करते हैं कॉल करने पे, कौन सी दवाई दी है। ऐसा भी मिलेगा आपको। बहुत रेयरली कोई फार्मिस्ट रहेगा जो कॉल करेगा डॉक्टर को, कौन सी दवाई लिख के दी जो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है, ऐसा रहता है बहुत रेयरली, बहुत रेयरली। तो अधूरा प्यार इस जन्म का भी। तो ऐसी राइटिंग है साइज में अच्छी, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा क्या लिखा है उसमें, कहते हैं दे हैव अ चीटिंग माइंडसेट, चीटर्स। और लाइफ में हर चीज के लिए शॉर्टकट लेना चाहते हैं, लाइफ में हर चीज के लिए शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं। लिखा एवरीबडी? सिग्नेचर उसी पेज पे भेजो मत, सिग्नेचर बनाओ, यहाँ पे भी आपने लिखा है, सिग्नेचर बनाओ, सिग्नेचर। अब आपकी सिग्नेचर देखो, सिग्नेचर इज योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। सबने बनाई अपनी अपनी सिग्नेचर? सिग्नेचर इज योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब जितनी क्लियर सिग्नेचर की क्या लिखा हुआ है, उतनी क्लियर पर्सनैलिटी। जितना डिफिकल्ट तरीके से सिग्नेचर बनना है, उतना डिफिकल्ट पर्सनैलिटी। जिस सिग्नेचर में फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों लिखा हुआ है, दैट मीन्स सेल्फ ग्रोथ भी प्लस फैमिली अटैचमेंट भी। जिस सिग्नेचर में नाम भी लिखा है, सरनेम भी लिखा है, दैट इज सेल्फ ग्रोथ एंड फैमिली ओरिएंटेड ऑल्सो। जिस सिग्नेचर में, जैसे मेरा नाम है रोहित गडकरी, ठीक है, तो अगर सपोज मैं पूरा साइन करूँ और रोहित गडकरी लिखूं, दैट मीन्स व्हाट, अपने नाम क्या होता है, खुद की पहचान, सरनेम क्या होता है, केयर ऑफ फैमिली। तो पूरा रोहित गडकरी करके अगर मैं साइन करूं, दैट मीन्स खुद पे भी ध्यान देना है, फैमिली पे भी ध्यान देना है। ये समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आर गडकरी, सपोज मैं ऐसे साइन करता हूं, आर लिखता हूं और गडकरी लिखता हूं, उसका मतलब क्या होगा? और द पर्सन इज फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली की तरफ बहुत ध्यान रखो, फैमिली की तरफ ध्यान रखो।
सिर्फ अपना नाम लिखा हुआ है, सपोज सिर्फ रोहित लिखा हुआ है, ROHIT, नथिंग एल्स, सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड, सेल्फ। A lot of cuttings in the signature, इधर से कटा हुआ है, कट कुट बनाया हुआ है, that denotes health issues and unnecessary। काटा पीटी बहुत ज्यादा अगर हो रखी है, so that denotes health issues and unnecessary challenges। सिर्फ सरनेम लिखा हुआ है, सिर्फ सरनेम, तो खुद के गोल्स कुछ नहीं है, सिर्फ फैमिली जो बोल रही है वही करना है। अगर सिर्फ गडकरी लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम नाम लिखा ही नहीं है, सिर्फ गडकरी लिखा हुआ है, मतलब फैमिली की तरफ बहुत ध्यान। अंडरलाइन करते हैं, दैट इज गुड, दैट डिनोट्स सपोर्ट। जो अंडरलाइन करते हैं, दैट डिनोट्स सपोर्ट, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। सिग्नेचर शुड बी ओनली गोइंग अप, लेफ्ट टू राइट जब हम साइन करते हैं तो इट शुड गो अप, 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए सिग्नेचर में, 30 डिग्री नहीं, 45 डिग्री कोई साइन करेगा तो उसके शोल्डर पेन दिखेगा, शोल्डर पेन, इसका भी 45 डिग्री रहेगा। 30 डिग्रीज इज गुड, ग्रोथ दिखाता है। अंडरलाइन का मतलब होता है कि आपको, आपने अपने नाम को ही सपोर्ट दिया है खुद से, खुद से। सिग्नेचर के एंड में डॉट होना अच्छा नहीं रहता, एंड में डॉट लगा दिया तो इट्स नॉट आइडियल, दैट शोज लॉट ऑफ एरोगेंस। दिखाता है डॉट मार दिया आपने एंड में, मतलब जो मैंने बोला डॉट, और वो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। इट ऑल्सो शोज अपनी ग्रोथ को आप रोक रहे हैं। जस्ट इनिशियल, जैसे RG है, रोहित गडकरी है, RG लिखा हुआ है, जस्ट RG साइन, दैट शोज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड। सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेंट्रिक, इगोइस्टिक। कोई कोई डबल लाइन डालते हैं सिग्नेचर के नीचे, 2 बार लाइन लिखते हैं, तो ऐसे लोग हर काम को डबल चेक करना, उनका नेचर मिलेगा आपको, डबल चेक, क्रॉस चेक करना, जिन्होंने 2 अंडरलाइन किए, काम डबल चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, ऐसा, और टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि हाँ, अगर साइन चेंज होती है, ऑफ कोर्स ग्राफोथेरेपी भी होती है। अगर साइन चेंज होती है, अगर आपके, आप थोड़े अल्फाबेट्स अलग अलग तरीके से, जैसे आप देखो आपकी राइटिंग में देखो, अगर जिसने ओ लिखा हुआ है, ओ, जिनके भी हैंडराइटिंग में ओ अगर आपको कंप्लीटली गोला दिख रहा है, दे ब्रीद वेल, सांस अच्छी लेते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज नहीं रहेंगे। जिनका ओ कंप्लीट नहीं होता है, पूरा छोटा हुआ है ऊपर से, दे हैव ब्रीदिंग इश्यूज, ही ऑल्सो, ही ऑल्सो, ई में अगर पूरा वो कर्व दिखता है ना ऊपर का, जैसे लाइन जाती है ना ई में, वो पूरा कर्व बना है, मतलब गुड ब्रीदिंग स्किल्स। वो ई में अगर वो पूरा, ई में वो गोल दिख ही नहीं रहा है, एंड इट इज जस्ट फॉर्मिंग अ सी, उधर पे भी आपको ब्रीदिंग इश्यूज दिखेंगे।
उधर पे भी ब्रीदिंग इश्यूज। डिजाइनर सिग्नेचर्स, वेरी क्रिएटिव पीपल, पीपल डिजाइन इट प्रॉपर्ली, एकदम अच्छा, एकदम लगता है वाव देखकर ही। डिजाइनर सिग्नेचर्स। ज्यादा डॉट्स लगाते हैं अपने साइन नीचे में, तो उससे ज्यादा उतना टाइम वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा टाइम वेस्ट। डिजाइनर मतलब देख के लगता है ना किसी आर्टिस्ट, जैसे आप देखना सारे इंटीरियर डेकोरेटर्स के आप, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डेकोरेटर्स, यू मीट एनी आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर, उसको बोलना भाई तेरी सिग्नेचर बताओ, you will find it to be the most beautiful signature on planet. Most of them are not very educated, fashion designers and architects, planners. ड्राइंग वाला तो करेगा ही करेगा, स्केच वाला तो करेगा ही करेगा, बट दे डू इट सो अमेजिंग, बहुत अच्छा। तो आइडियल सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए? आइडियल सिग्नेचर में आपका पूरा नाम लिखा होना चाहिए, लिख लो फर्स्ट, सब बना के भेजेंगे अभी अपनी आइडियल सिग्नेचर। पूरा नाम लिखना है, जिसे मैं अपने नाम से बता दूं, माय नेम, सो आर अल्फाबेट कैपिटल, बाकी के ओ एच आई टी स्मॉल लेटर्स। गडकरी का जी अल्फाबेट कैपिटल, बाकी स्मॉल, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स। रनिंग फॉन्ट्स अच्छा होता है, 15 to 30 डिग्री का एलिवेशन, थोड़ा ऊपर सिग्नेचर जानी चाहिए साइन करते वक्त, अच्छा होता है। अंडरलाइन होनी चाहिए, वेरी गुड। मैं रिपीट करता हूँ, आपका पूरा नाम लिखना चाहिए, फर्स्ट लेटर जो आपका नाम है, जैसे रोहित में आर, आर है फर्स्ट लेटर, गडकरी में जी है। अब दोनों लेटर्स आप बड़े बड़े लिखोगे बराबर, लेकिन आर सबसे बड़ा लिखा होना चाहिए, क्यों? आर मीन्स सेल्फ, सेल्फ, तो जेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्यों? ताकि आप सेल्फ पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दोगे। लेकिन लेडीज अगर बहुत ज्यादा फर्स्ट अल्फाबेट को बड़ा कर देंगे, तो सेल्फ पे अगर बहुत फोकस तो डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंस देखने मिलेंगे। समझ में आ रहा है difference everybody? अब ये क्या है अच्छा नहीं है भाई, आप ही देखो भाई, मैं नहीं फंस रहा कंट्रोवर्सी में, यू डिसाइड इफ इट सूटेबल और नॉट। सो आर में आर बड़ा लिख दिया, ओ एच आई टी छोटा सा लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। गडकरी जी कैपिटल, ए डी के आर है रनिंग फॉन्ट में। 15 to 30 डिग्री का देना। बहुत जिनकी साइन ऊपर की तरफ जाती है, या जो बहुत अपने रजिस्टर को लिखते वक्त में 30 डिग्री 45 डिग्री पे रखते हैं, उनको सबको शोल्डर पेन दिखेगा, आपको सबको शोल्डर पेन है। जो स्ट्रेट लिखता है, अभी देखो आप खुद देखो आपका रजिस्टर कैसे रखा हुआ है। अगर आपका रजिस्टर आपने 10-15 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका रजिस्टर आपने 45 डिग्री पे रखा हुआ है, 100% हेल्थ इशू है। मैं खुद लिखता हूँ 45 डिग्री पे, ये मतलब लिखते हो, ऐसा ही है, मेरा हाथ ही ऐसे जाता है, तो इट विल ऑलवेज गिव शोल्डर इश्यूज, दर्द ही देगा शोल्डर का, बिल्कुल देगा। ठीक है, कैसे लिखना, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पूरा नाम लिखिए, रनिंग फॉन्ट्स में लिखिए, 4 mm 5 mm, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, जितना साइन समझ में उतना अच्छा, जितना साइन समझ में ना है उतना गड़बड़। अंडरलाइन करिए, और अंडरलाइन के नीचे में 2 डॉट लगाइए। अंडरलाइन इज सपोर्ट, डॉट्स आर पिलर्स। अपना नाम लिखो, उसके नीचे में एक अंडरलाइन करो और नीचे में 2 डॉट मारो।
और आप डालो अपनी सिग्नेचर का सैंपल ग्रुप में, ग्रुप्स आर ओपन, ग्रुप में डालो सैंपल में सिग्नेचर। बहुत ज्यादा डॉट्स नहीं चाहिए, बहुत डॉट्स नहीं चाहिए, 2 डॉट्स नीचे, परफेक्ट है। सब अपने सैंपल्स भेजो, जिसने सैंपल भेज दिया है फटाफट जाओ बायो ब्रेक, भाग के आओ। इसके बाद में कुछ तहलके वाली चीज पढ़ेंगे, एकदम ही मजेदार, एकदम मजेदार। डालो सैंपल्स डालो तब तक। डॉट की पोजीशन, अरे नई साइन डालो, नई वाली साइन, नई साइन डालो, पुराना हो गया खत्म जिंदगी में, क्या ही पुरानी चीजों पे ध्यान देना है। तो डॉट कैसे डालेंगे, रोहित गडकरी लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो टी और जी जो आता है ना बीच वाला पोर्शन, उधर पे नीचे में 2 डॉट, नीचे में मिड सेंटर में नीचे में। भेजो सब लोग सिग्नेचर सैंपल। Sunday, it's I'll try and reply to your signatures, and by just doing a thumbs up, I'll try and do that. ग्रुप इधर पे नहीं डालना है, जूम में, ग्रुप में डालना है, ग्रुप में। जिसने डाल दिया भाग के जाओ फटाफट, और अपनी मतलब भाग के जाओ फटाफट, वापस आओ क्लास में। कैन यू सजेस्ट बुक टू रीड ऑन न्यूमरोलॉजी? अभी तक मैंने अपनी बुक की लॉन्च नहीं की, तो क्या ही पढ़ोगे। बाकी बुक में तो आपको जो फाउंडेशन का पढ़ा है उससे भी कम मिलेगा, पढ़ लो जितनी बुक पढ़ना है, इतना मिलेगा नहीं डिटेल में। जाओ फटाफट, भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ, फटाफट फटाफट। सिग्नेचर सैंपल्स काफी आ रहे हैं। हैंड राइटिंग सैंपल भेजे नहीं गए थे क्योंकि हमें मौत आ रही थी हमें बनाने के लिए हैंड राइटिंग सैंपल, है ना। हाँ, मैं बताऊंगा, इसमें से 1-2 पॉइंट बताता हूँ सिग्नेचर में आपको। आ गए सब, वापस आ गए क्या बायो ब्रेक से? आ गए? कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ध्यान दो इस पे, स्पेसिफिकली फॉर लेडीज, बिकॉज यहाँ पे लेडीज ज्यादा है ना, तो ये आप सब लेडीज लोगों के लिए, ठीक है। आप किसी का सिग्नेचर सैंपल चेक करते हो और उसमें लेडी का सिर्फ नाम लिखा हुआ है सिग्नेचर पे, सो either separated, divorced, widow, massive relationship issues, and self-centric attitude. I repeat, आप किसी लेडी की सिग्नेचर देखते हैं, आप किसी लेडी की सिग्नेचर देखते हैं और उसमें सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सरनेम है ही नहीं, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सेल्फ सेंट्रिक, डिवोर्स, विडो, सेपरेटेड, तीनों में से कोई एक मिलेगा आपको, और मैसिव रिलेशनशिप इश्यूज। लड़कों में भी अगर आप देखते हो सिर्फ नाम लिखा है, फर्स्ट नेम, सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, सरनेम लिखा नहीं है, वेरी मच सेल्फ ओरिएंटेड। और मुझे टर्म यूज नहीं करना है, बट थोड़ा सा आपको दिखेगा, आपने वर्ड सुना है, नार्सिसिस्ट वर्ड सुना है आपने, नार्सिसिस्ट, थोड़ा सा आपको, मैं प्लीज उसको 100% मत लिखना, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन विल शो दोस काइंड ऑफ सिम्टम्स। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट मिलेगा, क्योंकि लेडी जब सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएगी तो रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाते हैं, बराबर है कि नहीं है। और आदमी जब बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएगा थोड़े से, मैं ही मैं हूं,
मेरी सुननी चाहिए, मेरी नहीं सुनोगे तो कैसे होगा, बहुत सारे ट्रेड्स देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसमें एक सवाल आता है कि ये सिग्नेचर कितने लेवल पे एक्यूरेसी देते हैं। तो अगर आप इनको साल में एक बार यूज करते हो या सिर्फ चेक पे साइन करने के लिए यूज करते हो, तो इसकी आपको एक्यूरेसी उतनी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। क्यों? एक्यूरेसी कब मिलेगी आपको ज्यादा? जब कोई चीज आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो। हाँ, टीचर्स में मिलेगा आपको एक्यूरेसी। टीचर्स में क्यों? टीचर्स आर यूजिंग देयर सिग्नेचर्स। बिल्कुल मिलेगा। अब कभी कभी आप देखो, लेडीज के सिग्नेचर में हस्बैंड का इनिशियल भी होता है। अब बताओ, आप लोग अभी सब स्मार्ट हो गए, अभी आप बताओ, किसी लेडी के सिग्नेचर में उनका उनका खुद का नाम है, हस्बैंड का initial है और सरनेम है, कैसे रिकॉर्ड करोगे? ऑफ कोर्स यस, अटैच टू द हस्बैंड, ऑफ कोर्स यस। बिल्कुल सही। अब कोई लेडी ने शादी के बाद में सिग्नेचर ही नहीं चेंज करी, अभी भी अपने मम्मी के तरफ का सिग्नेचर यूज कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा? ग्रुप बंद कर देता हूँ सो दैट यू गाइस डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। मॉम साइड फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी, करेक्ट। तो अगर मॉम साइड को ज्यादा प्रायोरिटी है तो अभी के नए घर में दिक्कतें, चैलेंजेस आएंगे, देखने को मिलेंगे आपको। हाँ, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, करेक्ट। बट देखो, सिग्नेचर का एक ही एस्पेक्ट है कि बस साल में एक बार यूज करते हो चेक पे साइन करने के लिए, तो उतना फिर वो नहीं है। ये सिग्नेचर जो आपने आज सब लोग ने बनाई है, अगर आपको लगता है कि आपके सिग्नेचर में थोड़े से चैलेंजेस हैं, तो ये जो सिग्नेचर आपको मैंने जो पॉइंटर्स के साथ में बताई है, इसको आप डेली 50 टाइम्स साइन करिए एज ए थेरेपी फॉर नेक्स्ट 10 15 20 डेज, जब तक ये कोर्स चल रहा है तब तक ये डेली साइन करो। और मुझे बताओ 2 हफ्ते बाद क्या चेंजेस फील हो रहे हैं, कैसा फील हो रहा है, बताओ, आपको अपने आप ही समझ में आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ, लेडीज थोड़ा सा होना चाहिए उसमें, अपना नाम के साथ में थोड़ा सरनेम ऐड कर दो, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा हो जाएगा। मजा आया क्या? इज इट इंटरेस्टिंग टॉपिक कि सर नहीं, हमको तो ये बताओ 954 हुआ कि नहीं हुआ, जेल जा रही हो कि नहीं जा रही, उतना ही बताओ, बस उसी में जिंदगी सुखी है। इज इट इंटरेस्टिंग? कुछ नया पढ़ो ना यार, क्या है, कितना बड़ा है ओकल्ट साइंस, क्या क्या नहीं पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे, समझ में नहीं आता, बिल्कुल क्रेजी। अभी तो आपने बस समुंदर देखा है, और होता है ना हल्का सा अपना ड्रेस को थोड़ा ऊपर करके पानी को हल्का सा फील किया है, होता है ना पानी अरे वाह वाह वाह, समुंदर का पानी, उतना ही हुआ है अभी तो। अभी तो पूरे समुद्र में डुबकी लगानी बची है, पूरी डुबकी। ठीक है। क्या कुछ लोग गोल गोल साइन करते हैं? हाँ, कुछ लोग गोल गोल अगर साइन करते हैं, दैट मीन्स अपनी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देना और बहुत प्रोटेक्टिव रहना अपने बारे में, अपनी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देना और बहुत प्रोटेक्टिव रहना। ऐसा होता है ना, जैसे आर लिखा है, आर लिख के गोल बना दिया, फिर OHIT लिखा हुआ है, तो अपने आप को लेके प्रोटेक्टिव भी रहना और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी ग्रोथ के तरफ में रुक जाना, प्रोटेक्शन दे देते हैं। कितनी बार लिखना है सिग्नेचर आपको? 50 टाइम्स। 50 टाइम्स सिग्नेचर। टी के बारे में, टी के बारे में, हाँ, आप अपना सैंपल में देखो, टी टी बेसिकली इज एन अल्फाबेट विच डिनोट्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। तो आप लोग के सिग्नेचर में अगर टी आप बनाते हो, टी 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 फॉर टाटा, उसमें लाइन डालनी पड़ती है ना ऊपर में टी को बनाने के, अदरवाइज तो एल बन जाएगा वो। तो वो लाइन कहां पर बनती है? हॉरिजॉन्टल। वो जितना ऊपर बनेगी उतना हाई कॉन्फिडेंस, वो जितना नीचे आते रहेगी उतना लो कॉन्फिडेंस। अब आपको खुद पता लगेगा आपको कितना अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। आपने टी बनाया, ऐसे खुद ही बना लो,
छोटा टी बना दो स्मॉल स्पेस के कहीं साइड में। टी बनाया आपने, लाइन कहाँ जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे कट होती है? जितना ऊपर रहेगा उतना हाई कॉन्फिडेंस, मिडिल में रहेगा तो मीडियोकर कॉन्फिडेंस, नीचे आएगा लेस कॉन्फिडेंस। कैसे भी बनाओ टी, लूप में बनाओ या कैसे भी बनाओ टी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जिनको भी ब्रीदिंग इश्यूज है, जिनको भी एंजाइटी इश्यूज है, जिनको भी हाइपरटेंशन हो जाता है, उन सब लोगों के लिए एक ही चीज ध्यान रखना है, जितने भी अल्फाबेट कर्व्स वाले होते हैं उनके पूरे कर्व्स बनाइए, बिकॉज कर्व्स बनाने में यू टेक सम टाइम। पी बना दे, पी में कर्व आता है, सी का कर्व होता है, ई का कर्व है, एस का जो कर्व है, एस छोटा लिखते थे कैसा कर्व बनता है ना छोटा सा, वो सारे चीजें कर्व्स अच्छे से बना और स्लोली बनाई। द मोमेंट यू स्टार्ट स्लोली इट इज सुपर अमेजिंग। ठीक है, समझ में आया boys and girls? आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। यस नो, ऐसे बैठने जाएंगे तो बहुत है, बहुत डिटेल में है ये, like एक एक अल्फाबेट कैसे बनता है, क्या बनता है, बहुत सारे, बट दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट समबडी। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, बहुत दिन से सब लोग पीछे पड़े थे रिस्ट वॉच पे। सब लोग रिस्ट वॉच ले आए अपनी, है ना? दे दो मुझे, दे दो, लेकर आ गए ना, दे दो दे दो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कॉमन है ये, किसी के भी साथ आप अगर ये सारी चीजें देखोगे रिस्ट वॉच में, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। जो भी वॉच आप पहनते हो, बेसिकली कॉन्सेप्ट बता आपको रिस्ट वॉच का क्या है। रिस्ट वॉच का कॉन्सेप्ट ये, यू आर वेयरिंग टाइम, है ना, समय पहन रहे हो ना आप, समय। तो जितने भी लोग टाइम की वैल्यू करते हुए मिलेंगे, सॉरी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, जितने लोग रिस्ट वॉच पहनते हुए मिलेंगे आपको, ये लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे लाइफ में, ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लाइफ में, जितने भी लोग रिस्ट वॉच, कितने लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं, हैंड रेस करो। कैमरा ऑन वाले ओनली यार, कैमरा ऑफ वाले नहीं। ओके, 10 साल लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं, गुड गुड। जो रिस्ट वॉच पहनते हैं और फिर भी हैंड नहीं रेस किया, पेट पेट दुखेगा,